का मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ क्यों, लगभग बात करते हैं कि 3 तारीख को 4 बजे के आसपास एक्चुअली बाली ट्रिप जो आपको चल रही है, इंडोनेशिया बाली ट्रिप जो चल रही है, उसके चक्कर में जो कुछ सिस्टम थोड़ी देर के लिए अपग्रेडेशन पे गया था। जब वो लौट के आया, ड्यूरिंग दिस क्या हुआ कि थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, एक ठीक ठाक अमाउंट की सेलिंग हुई थी, और वो एक फोमो में क्रिएट हो गया, जिसको बोलते हैं कि लोगों ने देखा देखी। और एक बात ये भी आपको अश्योरेंटी दे रहा हूं, ये केवल पैनिक सेलिंग हुई है। आप अपने अपने टीम को भी देख सकते हो, केवल देखते देखते लोगों ने केवल अपना अनस्टेक किया हुआ है। इसका कोई और दूसरा रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन ये काम हुआ है। और ये आप लोग बोल सकते हो कि इतना ज्यादा कैसे सेल हुआ, तो आप अपनी टीम में बिजनेस को देख सकते हो कि जो कि $1 लाख था, तो आज की डेट में आपका $30,000 भी बच सकता है, $10,000 भी बच सकता है। तो इसका कोई दूसरा और कारण नहीं है, केवल एक सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद लोगों ने देखा अरे ये गिर क्यों रहा है, और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। लोगों ने डर के मारे अपना फंड निकालना शुरू कर दिया। जब एक ने निकाला तो दूसरे ने निकाला, और ऐसे कर करके धीरे धीरे होता रहा। अब नाउ इसमें पॉजिटिव बात क्या रही कि एक सोल्यूशन था जो डेवलपर क्रिएटर के पास, की वेबसाइट बंद हो जाना, लेकिन वो आपको एक 100% डिसेंट्रलाइजेशन का फील आया, जो आपको सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 तारीख की मैं बात करता हूं, तो आपको पूरे दिन फील आया होगा कि 1% का भी लैग नहीं हुआ अनस्टेक में। तो जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि हम अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो आई होप कि इस पॉइंट से आपको ये प्रूव हो जाता है कि दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कितना भी ड्रेनेज होने के बाद, लिक्विडिटी कम होने के बाद भी आपको अनस्टेक का ऑप्शन किसी तरह बैन नहीं हुआ, यानी कि कोई मैनिपुलेशन डेवलपर क्रिएटर की वजह से नहीं हुई। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात रही है इस 2 दिन के जर्नी के दौरान। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कि ये केवल लैक ऑफ एजुकेशन रहा है, क्योंकि आप लोगों के प्रीवियस सिस्टम का कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि ऐसे ही सिस्टम जाते हैं, लेकिन परसों की डेट भी ये थी और आज की डेट भी है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ है कि जो जो बहुत सिस्टम की साइड से मेजर कुछ चेंजेस हुए। तो जब सिस्टम पहले भी उसी रेट में वैसा ही खड़ा था, आज भी वैसा ही खड़ा हुआ है, और जो रेट डिक्रीज हुआ है वो कम्युनिटी की वजह से हुआ है, हम लोगों की वजह से हुआ है। और ये इसका ये इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में पैनिक सेलिंग, फोमो क्रिएट हो जाना, और कोई इसका दूसरा रीजन नहीं है। और इसका जो एक कारण क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन होती, 2 महीने पुराना एक सिस्टम है जिसमें आपको एक इतनी अच्छी वंडरफुल ग्रोथ दी है, केवल देखा देती। अब आप ये सोच के देखिए आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया होगा, उसका फायदा कौन उठा के लेके गया है? केवल और केवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वेल्स इसको बोलते हैं। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला तो मैंने श्योरिटी ये दी कि यहाँ पर सिस्टम के थ्रू कुछ भी लिक्विडिटी, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ये जो आपको 8.7 मिलियन दिख रही है, जो कि सुबह 8.5 मिलियन थी, वो बढ़ती, अगर ये होती तो शायद ये आपकी 0 दिख रही होती यहाँ पर। और जो प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर $0.69 भी प्राइस गया था, $64 भी प्राइस गया था। लेकिन अभी देख रहे हैं जिनकी इस समय पे कौन एक्टिव हो जाते हैं, वेल्स। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में $0.65 के आसपास गया था, अभी की डेट में कल से डबल हो चुका है। अगर ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता, सिस्टम पे लोगों को भरोसा नहीं होता, तो शायद ये पॉसिबिलिटी 0 होती। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। और लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम देख सकते हैं, 6.6 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि 6.68 मिलियन का वॉल्यूम है, और जिसमें कि आप देख सकते हो बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है 3.4 मिलियन, और सेलिंग वॉल्यूम 3.3 मिलियन है। और इसी तरह आप ट्रांजैक्शन देख सकते होंगे, लास्ट के 24 घंटे में 6224 ट्रांजैक्शन है, जिसमें 3479 ट्रांजैक्शन आपके बाई के हैं, बाकी सारे सेल के हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ दिख रही है। अभी आप यहाँ पर मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, र्यूमर्स के बारे में भी बताता हूँ, और आई होप मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले। डेक्स स्क्रीनर पे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चेन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ BSC। जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट
एक्टिविटी, आप ये सोचिए, ये वेबसाइट डेक्स स्क्रीनर ना ही ऑर्बिटेक्स प्लेटफॉर्म की है, दिस इज वर्ल्ड वाइड जितने भी डेक्स के प्रोजेक्ट हैं, सारी चेन पर लिस्टेड प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखते हैं। तो पिछले 2 दिनों में जो एक्टिविटी हुई है उसका एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या हो गया, आप टॉप 1 पोजीशन पे क्या देख रहे हैं, जबकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे जो BP20 पर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उनमें वन ऑफ द छोटा प्रोजेक्ट जो है, जो कि 2 महीने पहले एक लॉन्च हुआ और उसकी जो प्रेजेंस देखिए कितनी बड़ी है, रैंक 1 पर ट्रेंड कर रहा है RTX टोकन, ये देख सकते हैं आप। तो एक यहाँ पर जो मैं पॉजिटिव पॉइंट देख पा रहा हूं, सबसे पहला तो आपको मैंने ये बताया कि सिस्टम की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात क्या बताई कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है जो मास में हुई है, और आप इसका गवाह हो, आपकी टीम इसका गवाह है, क्योंकि आप ही लोग हो जिन्होंने ये फंड निकाला है और कोई दूसरा इंसान नहीं। ठीक है, जितने लोग भी जब नीचे आया था और जितना भी लोग सोचते सिस्टम खत्म हो गया, जितने समझदार लोग थे वहां पर इन्होंने बाय किया और अपना पैसा एक दिन में भी डबल और ट्रिपल भी कर दिया, क्योंकि इसका रेट 1.73 तक भी गया था। तो आई होप कि फ्यूचर में आप लैक ऑफ एजुकेशन के चक्कर में कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। वापस से आते हैं डेक्स स्क्रीनर में, मार्केट के रूमर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला रूमर क्या चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक टॉप ट्रेडर है, जो कि मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, टॉप ट्रेडर में जाएंगे जब, डेक्स स्क्रीनर पर हूं मैं, कोई भी यहाँ पर जाके ट्रांसपेरेंटली इस मीटिंग के बाद भी इसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो पहला जो एड्रेस है 187, देखिए अधूरी इंफॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है ना, और जो इस मार्केट के पंडित्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यार मुझे उन पर काफी हंसी आती है कि यार एटलीस्ट ठीक है, आपने एक अच्छा कम्युनिटी बनाई, आप एक अच्छी नॉलेज दे रहे हो, आप अपनी वीडियो में भी ये बोल रहे हो कि यार नथिंग इज परमानेंट, कोई भी सिस्टम बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा किसी ऑर्बिटेक्स के सीनियर से एक बार वीडियो बनाने से पहले एक बार मिल लेते या एक बार फोन पे बात कर लेते, तो वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और ये एड्रेस क्या है, आपको समझना पड़ेगा ये एड्रेस क्या है। तो एक नजर में देखने पे भाई साहब ने ये बताया वीडियो में, बहुत सारी कम्युनिटी का पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा। तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस कि यार ये 2.6 मिलियन का सोल्ड हुआ है और ये अभी तक सेलिंग हो चुकी है, जबकि लिक्विडिटी आपकी 8.7 मिलियन दिखा रहा है, तो मतलब इतना पैसा मार्केट से बाहर हो गया है। अगर इसके बाद किसी ऑर्बिटेक्स के अच्छे सीनियर से आप संपर्क कर लेते भाई साहब, तो ये शायद आप रूमर फैलाने के मतलब कोशिश ही ना करते। तो अब जाते हैं इस एड्रेस की थोड़ी तहकीकात करते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, फिल्टर पे जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड और सेल, ऐड और सेल, ऐड सेल, ऐड सेल करके कुछ दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा टाइप पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सेलिंग। सबसे पहले मैं निगेटिव पॉइंट के जो दिख रहा है उसी की बात कर लेता हूँ। चलिए, इस एड्रेस से इतना लोग दिखा सकते हैं कि सेलिंग हुई है, इनफाइनाइट चीजें। अब है क्या, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है, मतलब अगर आप इतने पंडित हो, इतने सारे जानकारी रखते हो तो ब्लॉकचेन की, तो आई थिंक आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि फिल्टर पे जाके, टाइप पे जाके आप बाई कोई और ऑप्शन भी चूज कर लेते। तो यहाँ पर आप अगर बाई पर जाओगे तो आप यहाँ पर टाइप पर जाओगे, सॉरी ऐड पर जाओगे, क्योंकि इस एड्रेस का मीनिंग क्या है, इसका क्या करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐड पर जाओगे तो ये देखिए लिक्विडिटी ऐड हुई है, ये सारे आपको ग्रीन मार्क है। ठीक है, तो अगर जितने भी लोग जानकारी रखते हैं इस चीज की, तो आप इस पॉइंट से, इस मूवमेंट से अपने आप को कंफ्यूज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये किसी एक सिस्टम का एड्रेस है जो लिक्विडिटी को ड्रेन कर रहा है। ये लिक्विडिटी को ड्रेन नहीं कर रहा है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम जो बॉट है, जो एक बॉट है जो कि बाई सेल, इसको बोलते हैं रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। क्योंकि अगर मैं थ्योरेटिकली बहुत कम शब्दों में बता देता हूं, अदरवाइज ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम $1 लाख से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में लिक्विडिटी आप देख रहे हो 8.7 मिलियन है। तो प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेडिशनली टोकन से कंपैरिजन करें तो ये टोकन का रेट आज की डेट में मिनिमम $50 तो होना ही चाहिए। और जब इसके लिए 187, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी और भी तहकीकात करोगे तो आपको कई चीजें और ब्लॉकचेन पे पता लगेंगी। और जैसे ही आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन है,
तो जब भी इस बॉट ऑन होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप अपनी सीनियर से अपलाइन से ले सकते हैं। डिटेल जानकारी जैसे यहाँ पर सेल हुआ है यहाँ पर इतना ज्यादा, तो 1 दिन 4 घंटे पहले एक्टिवेट था, और वहां पर यहाँ पर ऐड करने में आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली देखिए, ठीक है, यहाँ पर 1 दिन 4 घंटे पहले यहाँ पर कितना ज्यादा अमाउंट ऐड किया गया लिक्विडिटी में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, जो भी ब्लॉकचेन की अच्छी जानकारी रखते होंगे तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो, और जो कि हर सिस्टम इसको करता है, क्योंकि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल टोकन आर डिफरेंट फ्रॉम दिस एफिलिएट प्रोग्राम टोकन। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अधूरी इंफॉर्मेशन आपको केवल एक पार्ट दिखाया गया जिसमें सेल था, और मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, दोनों चीजें। तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप इस पॉइंट का जवाब तुरंत ही दे सकते थे, उससे निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर अगर मैं रिमूव पर भी क्लिक करता हूं, जैसे ऐड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करता हूं, रिमूव मतलब यहां से पैसा गायब हुआ, तो आप देख रहे हैं नो ट्रांजेक्शन फाउंड विद द सेलेक्टेड फिल्टर्स। तो कोई भी एक सिंगल पैनी भी यहां से सिस्टम से आउट नहीं हुआ है। तो आप ये ट्रांसपेरेंट, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको ट्रांसपेरेंटली चेक कर सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपके पास वीडियोस आ रहे हैं उसका पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर दोनों ट्रांजेक्शन देखेंगे, अगर वो केवल एक छोटा सा बटन दबा देते ऑल का, तो शायद वो वीडियो बन ही नहीं पाता, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऐड सेल ऐड सेल ऐड सेल यहाँ पर। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ बॉट। अब बॉट क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको कभी टेक्निकल सेशन में दे दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां बॉट लगाया जाता है, यहाँ पर जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सभी में बॉट लगा होता है, अदरवाइज रेट कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता, और रेट शूट अप और डाउन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जो वीडियो में डिस्कस किया गया था, जिसकी बात हो रही थी, और जो टीम से आया था कि यार ये कैसे हो सकता है, तो सर्टिक की पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने केवल क्या बताया कि सर्टिक में सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है। अरे भाई साहब, जूम करके मैं शो कर दे रहा हूं, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन पार्ट में रिजॉल्व लिखा हुआ है। अब आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो कि आपने केवल वीडियो देखा, वीडियो के बाद सॉल्यूशन पे बात करी, और जिस प्लेटफॉर्म से वो कंपेयर करते हैं उनमें आप चेक कर दीजिए क्या वहां पर रिजॉल्व है। तो आई एम 100% श्योर कि वहां पर रिजॉल्व हुए ही नहीं है। 22 में से 11 पार्ट हैव बीन रिजॉल्व। सर्टिक रिपोर्ट इतनी खूबसूरत है यहाँ की, ऑर्बिटेक्स की ए कैटेगरी में हम लोग 80.21 के स्कोर पर चल रहे हैं, ए कैटेगरी में, जो कि किसी रैंडम प्रोडक्ट को नहीं मिलती है। रैंक इज 96। आप पता कर लीजिए बाकी जितने प्लेटफॉर्म है उनकी रैंकिंग क्या चल रही है, कितना स्कोर चल रहा है। आप अगर यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो पीडीएफ में भी जा सकते हैं। और हाँ, इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, चलिए मैं ही आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये पीडीएफ रिपोर्ट खुल के आ जाएगी, ऑर्बिटेक्स की सर्टिक रिपोर्ट। राइट, ये देख सकते हैं ऑर्बिटेक्स की सर्टिक रिपोर्ट। यहाँ पर आपको 3 फाइंडिंग्स पाई गई थी, जिसमें तीनों की तीनों रिजॉल्व कर ली गई हैं। और मैं केवल ये सेंट्रलाइजेशन के पार्ट पर आ रहा हूँ। और जो लोग इस मीटिंग को नहीं देख रहे हैं, फिर से ये कल क्वेश्चन होगा अगर आप एजुकेशन का पार्ट नहीं बनोगे तो। ये देखिए, मैं जूम करके शो कर रहा हूँ कैटेगरी सेंट्रलाइजेशन। जब ये ऑर्बिटेक्स ने अप्लाई किया था सर्टिक में, तो सेंट्रलाइजेशन की एक एरर थी, एक फाइंडिंग थी, और इसको सॉल्व करिए। अल्टीमेट टोकन ओनेबल .sol फाइल में थी, जो कि गिटहब की लाइब्रेरी होती है, प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी होती है। तो उस वीडियो में ये भी रहा कि आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है। अरे भाई सामने आओ, ब्लॉकचेन की नॉलेज मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ब्लॉकचेन की नॉलेज लेने कैसे होता है। तो अगर आप आधा पार्ट दिखाओगे तो कोई भी आप इसको डराने और चीज वाली कोई मतलब ही नहीं है ना, सेंस। आप पूरी चीज दिखाओ ना, फिर कंपेयर करो। तो मैं सीरियसली आज मुझे सेशन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कहीं ना कहीं गलती आप हो, कम्युनिटी है हमारी, कि आप सुन भी कैसे ले रहे हो, आपको पूरा आंसर ही नहीं पता है। तो अल्टीमेट टोकन ओनेबल .sol, जिसमें आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ID 640 लास्ट में। इसके बाद 31वीं लाइन, 35वीं लाइन, 39th लाइन और 47th लाइन में थी ये एरर, जो कि सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड थी। दैट इज हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड एज पर द सर्टिक। अब उन भाई साहब का क्या बोलना था कि भाई देखो सर्टिक रिपोर्ट है, सब कुछ आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या आपने ये चीज देखी, ये सेंट्रलाइजेशन। अरे भाई, सेंट्रलाइजेशन के बाद क्या आप सबने और मैंने क्या यहाँ पर रिजॉल्व देखा?
इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कमी हम में है, सामने वाला तभी तो बोल पा रहा है। ठीक है, तो अब आके बात करते हैं, यहाँ पर एक इश्यू की बात हुई। यहाँ पर इश्यू क्या है कि यहाँ पर की डिप्लॉयर सारी की सारी कभी भी सारे टोकन एक ही जगह पर है और मेजर ऑफ द टोकन होल्डिंग एक ही प्लेस पर है, तो ये टोकन्स कहीं भी, ये कुछ ऐसी वार्निंग है, ऐसा इश्यू है कि जैसे कि म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, उसमें लास्ट में लिखता रहा है कि दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको यहाँ पर सारे ग्रीन कॉलम दिख रहे हैं। टोकन स्कैन की बात कर लेते हैं। कल जो हुआ, वी हैव सीन द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 100% डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैन नॉट सेल ऑल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैन नॉट सेल ऑल का मतलब क्या हो गया कि सारे सारे टोकन एक साथ नहीं बेचे जा सकते। सिंपल एसआरटी बोल रहा है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस। ठीक है, तो आपके पास सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली रखी हुई है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन ये काम हुआ है और केवल पैनिक सिग्नलिंग में काम हुआ है, जिसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। अगर हम किसी के बहकावे से अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो इसमें गलती हमारी होती है। बाउंस बैक करके आगे जाएंगे, बस ये बात है। आज की डेट में आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है कि देखिए रेट स्टेबल बना हुआ है और बहुत मेहनत से हम लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिए, अपने रेफरेंस से कांटेक्ट करिए, जितना मैक्सिमम एजुकेशन आप ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम लोग आप तभी बैठे हुए हैं कि यहाँ पर की पार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी आप पिछले 2 दिन के अराउंड सेंट्रलाइजेशन की अगर आपने देखी हो तो आप मतलब इसको कोट करिए, क्योंकि कोई भी ऐसा आपको चीजें नहीं दिखी हुई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर दोनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए। जो रूमर्स हो रहे हैं, जो लोग इस मीटिंग में उसको एडवांटेज मिलेगा, जो आज मीटिंग में नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सर्टिक का इश्यू का मैंने बता दिया, जो जो चीजें वहां पर बताई गई। तो एक बात तो बिल्कुल इस यहाँ पर साफ हो चुकी है, किसी ने पैसा नहीं निकाला, पैसा हम लोगों ने निकाला, हमारी कम्युनिटी ने निकाला है। नो डाउट शुरुआत की जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं पैनिक कर गई, मैं इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन उस बहकावे में हमने ऐसा काम कर दिया, इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है। तो आज के जो टेक्निकल सेशन में मुझे यही बताना था कि यहाँ पर रीजन क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। रीजन हम आप हैं। ठीक है, नाउ अजय सर, मैं यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए एक चीज और भी होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसने मान लीजिए $1 पे ज्वाइन किया, करेक्ट, और $3 पे उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 3 से कम आ रहा है तो वो सेल आउट कर रहा है। सिंपल बात है, मैंने चेक कर रहा है। $3 पे जिसने किया, अगर यार 2.5 से कम ना हो जाए, ये दिस इज कॉल्ड फोमो, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ। तो जब गिरना शुरू हुआ परसों की डेट में, तो ये सिलसिला रुका ही नहीं। अगर ये क्रिएटर डेवलपर चाहते तो शायद वेबसाइट बंद कर सकते थे, सारा सिलसिला रुक जाता। लेकिन अगेन ये पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंस का है, नहीं तो फिर कोई डिसेंट्रलाइजेशन का सेंस नहीं होता। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे कि हमारा टीम बिजनेस कम हो रहा है, तो वी आर द विटनेस कि जो हुआ, वी आर द अगेन द पार्ट ऑफ दिस। तो आगे ऐसी गलतियां ना हो, कोई भी छोटी मोटी सेलिंग से आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो अजय सर, आई वुड लाइक टू तो मच मिस्टर पाल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे से आपने और बहुत ही सिंपल तरीके से जो आज लोगों को एजुकेट किया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम लोग एजुकेटेड रहे एज अ कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो सबसे बड़ा आज लूपहोल है, वो कभी भी मैंने देखा है प्लेटफॉर्म में नहीं, वो हमारे अंदर होता है। दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज। और ये आज बहुत अच्छी चीज थी कि हमने सारी चीजों को काफी अच्छे से कवर किया। और आपने ये चीज मैं बोलूंगा कि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, दिस इज अ प्लस पॉइंट कि आज हम सभी के आगे प्रूव कर सकते हैं कि दिस प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली 100% DeFi प्लेटफॉर्म। राइट अजय सर, राइट, थैंक यू सर। ओके, सो जैसे कि दोस्तों आपने सारी चीजों को अभी सुना, और नेक्स्ट यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजीव शर्मा RSI अगर मेरे साथ हैं, या फिर मिस्टर आशीष जी फॉर टेक सक्सेस के नाम से अगर मेरे साथ यहाँ पर बने हो तो अपना हैंड रेस करें। हेलो, ओके, मिस्टर केतन सर, क्या आप सेशन में अवेलेबल है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं? आई कैन अनम्यूट यू। थैंक यू सर। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। अजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ही धन्यवाद आपका। और पूरी कम्युनिटी यहाँ पे आज अवेलेबल है। जूम में लगभग 1000 लोग हैं, और जो 2 दिन से जो चीजें हम सुन रहे थे, देख रहे थे,
वो चीजें आज हुई है। गलती यहाँ पे हमारी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर थे मार्केट में उनको हमने नोटिस नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके सीनियर्स थे या हमारी जो टीमें थी, हमसे कनेक्ट होना चाहिए था।